Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट 7 days ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. आप एज अ वीकली प्रेडिक्शन भी देख सकते हैं. ओके जिस दिन से भी देखेंगे उस दिन से नेक्स्ट 7 days तक ही वो रहेगा. सो यू कैन सी इट एनी टाइम. सो देख लेते हैं अगले 7 दिनों में क्या क्या घटनाएं हो सकती है. पहली जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आई कैन सी लाइक किसी के नज़र जो है ना, आईज जैसे ब्लिंक करते हैं ना, आंखें पल के झपकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से रहे, ऑफिस में हो, ठीक है, एकेडमिक वाइज हो, या आपका जो है एक इनिशिएटिव लेना कुछ काम को करने के लिए. शायद परिवार के लोग भी चौंक जाएंगे और ऐसा वो कहेंगे अरे तूने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, तू तो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेती, तू तो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेता. उस तरह से हो सकता है. या ऑफिस में लोग कह सकते हैं कि आपने कभी भी इतना अच्छा, ठीक है, इनिशिएटिव लेके तो काम आपने नहीं किया है, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन या कुछ ऐसा काम कर जाना कि लोग ऐसा सोच रहे होंगे अरे इसने ऐसा कर दिया. ओके सो आई कैन सी लाइक दैट. आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ना कुछ इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो जो फ्रैंक है मैं वहाँ पे बता देती हूँ. कीड़े मकोड़े का आना का एक तात्पर्य तो ज़रूर है कि अगर कीड़े मकोड़े इस दुनिया से गायब हो गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए, तो हमारा पृथ्वी का जो बैलेंस है वो एकदम ख़राब हो जाएगा. तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े अगर आ रहे हैं, जनरली वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन डिस्टर्ब करते हैं. कुछ कीड़े मकोड़े सही है, जैसे बटरफ्लाई इज़ ऑल्सो एन इंसेक्ट बट इट इज़ हेल्पिंग, ठीक है. इवन सारे इंसेक्ट्स जो है वो हेल्प ही करते हैं, किस तरह से, इनडायरेक्टली. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिनेशन में हेल्प करना, जो हमें फल मिल जाता है, ठीक है, हमें जो फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सारे कीड़े मकोड़ों के लिए ही होते हैं. लेकिन कीड़े मकोड़े नष्ट भी तो कर देते हैं बहुत कुछ. तो यहाँ पे आपको यही नेक्स्ट 7 days में यही आपको दिखेगा कि कुछ लोग जो आप सोचते थे ये बहुत ही एकदम बदतमीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है दे आर लाइक दैट, दे आर वेरी अनोइंग, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग. लेकिन आप देखेंगे उनमें से ही अगर आप मतलब आप उनके साथ इतना ज़्यादा बातचीत करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि दे कैन बी रियली हेल्पफुल ऑल्सो. ये तो ऐसा कुछ होगा ही आपके साथ जहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा कि ये लोग भी मदद कर ही सकते हैं, क्योंकि एक इंसान का ना जो है पॉजिटिव साइड भी होता है और नेगेटिव साइड दैट इज़ शेडो भी होता है. उस तरह से हो सकता है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो जो कॉइन्स जमा करने का जो पॉट है, जहाँ पे बचपन के समय, आज भी लोग करते होंगे, 1-2 रुपए का कॉइन जो है उसमें डालना, इवन नोट भी डाल देते हैं, राइट, वो रिजर्व में. तो उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो आई कैन ऑल्सो सी दैट आप ये भी सोचेंगे विद इन द नेक्स्ट 7 days हाउ टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ इनकम, कैसे बढ़ाना है, क्या टेक्निक से सीखना पड़ेगा, क्या हम बिजनेस प्लान्स कर सकते हैं, क्या हम आगे जाकर और भी जो है ना ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाए, किस तरह से वो चीज़ हो सकता है, या किस जगह पे इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न्स आएगा. इस तरह की सोच आपका हो सकता है. यहाँ पे देखो द लेटर ई हैज़ कम, ई, ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट दैट अगर हम इस तरह से देखें तो ये ना एक लड़की या एक लड़का है जो चल रहा है इस तरह से. तो एक छोटा सा बच्चा जो है यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही एक्टिव. तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे बच्चे से मिले जो काफ़ी एक्टिव है, जो बहुत स्मार्ट है अपने स्टडीज़ को लेके भी,
बहुत ज़्यादा है, उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो ना तो जितना उसका कैपेसिटी है वो अपना आंसर्स पूरी तरह से प्रॉम्प्टली देता होगा। तो ये हो सकता है कि आप अपने बच्चे को हो सकता है प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर कर रहे हो आने वाले समय के लिए, ताकि वो जो है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ हो सकता है कि आपको टाइम मिलेगा और आप अपने बच्चे को फॉर देयर फ्यूचर आप उनको प्रिपेयर करेंगे अपने हिसाब से, ताकि वो कोई भी जगह पे उनका कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको आसानी से एडमिशन मिल जाए। इस तरह से हो सकता है, आई कैन सी लाइक दैट। ओके, हो सकता है कि वो जो पैसा मैंने आपको कहा, हो सकता है कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हो सकता है सिक्योर करो और ऐसा सोचो कि हाँ हमारा भी शादी होगा, यहाँ पे बच्चे भी होंगे, तो उनका जो है परिवार के लिए कुछ सेविंग्स का भी आप सोचें। इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी लॉट ऑफ कार्टून कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन सी लॉट ऑफ बटरफ्लाइज ओवर हियर। यहाँ पे कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाना, कोई रिक्रिएशन जो है कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप अम्यूज़मेंट बहुत ज़्यादा कर सके, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ, फॉर विथ योर पार्टनर। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ या वीकेंड्स में ऐसा कुछ आप ट्रैवल करें जहाँ पे आप लोग अकेले नहीं, मतलब कपल्स लोग जाए या फैमिली मिलके जाए, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। प्लानिंग करें, इस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी अ मैन विद अ स्वॉर्ड, ठीक है, और अ वुमेन विद अ स्वॉर्ड। इट कैन बी लाइक दैट, इट कैन बी किंग ऑफ स्वॉर्ड और द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जो यहाँ पे पूरी तरह से साफ साफ आया है। यहाँ पे आने वाले समय में विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ ऐसा हो सकता है, इधर ये आपको दिखा रहा है कि आप जनरली उन लोगों को अल्टीमेटम देंगे जो लोग अपने काम को लेके काफ़ी केयरलेस हैं और बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं फिर भी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को सेकेंड प्रायोरिटी देकर, अपना काम को अहम मानकर पूरी तरह से कोर्स को कंप्लीट करें, स्टडीज़ करें, फोकस करें, अपना करियर को जो है स्टेबल करने की कोशिश करें। इस तरह का सोच और भावनाएं आपसे रह सकते हैं। मतलब आपका यहाँ पे ना एक्सप्रेशंस, मतलब टूवर्ड्स लव रिलेशनशिप्स, ये मैटर आपके लिए काफ़ी कम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मतलब विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ जो लोग सिंगल है, मैं उनके लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। ओके, यहाँ पे एक चाबी दिखा यहाँ पे चाबी दिखा। व्हेन आई सी द की आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है सोल्यूशन तो वो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे एक स्पेक्स भी दिखाई दे रहा है, चश्मा भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक चाबी भी है। सो दूर का जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियरली दिखेगा। किसी का इंटेंशन अगर बहुत ही ख़राब है आपके प्रति, वो कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहता होगा तो भी आपको मालूम चलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा जो है योगा का एक पॉस्चर मुझे दिख रहा है जहाँ पे आई डू थिंक सो दिस पॉस्चर इज कॉल्ड, जो दो पैर इस तरह से करके लोग करते हैं ना, आई फॉरगॉट द वर्ड। और ये बहुत ज़्यादा बॉडी को स्टेबल बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है ये पोज जो है। आई ऑल्सो डू सी दैट यू विल बी एंगेज्ड ओके इन इन योर डाइट, ठीक है, चार्ट। हो सकता है कि आप अपने जो है इम्प्रूवमेंट वेलनेस प्रोग्राम उसमें कुछ ज्वाइन करें, या आप ऐसा आपको लगे कि नहीं हमें जो है ना अपने हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। सो यू विल जस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़ ऐसा क्या ऑफ कोर्स होने वाला है उनके साथ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें ऑफ कोर्स क्या होने वाला है उनके साथ। ओके, वी डू हैव इंटीग्रिटी, परसिवरेंस, फोकस एंड एंड्योरेंस। मैंने आपको यही कहा कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ, रियलाइजेशन, ठीक है, आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करना, पेंडिंग काम करना, ठीक है। इवन ऐसा भी है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ये भी आप हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को भी कहें कि कुछ समय आपको दे वो, ताकि आप जो है पूरी तरह से जो है अपने पहले प्रोफेशनल चीज़ों को आप हैंडल कर लें, उसके बाद ही आप लव मैटर्स में कुछ सोच पाएंगे
या रिलेशनशिप के ऊपर आपका जो है प्रायोरिटी जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टास्क हो रहा होगा आपके साथ विद इन द नेक्स्ट 7 days, इट इज़ टू मीट योर डेडलाइन। हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा या कुछ ऐसा स्टडी, ठीक है, जो आपको टाइम से पहले कंप्लीट करना ही और सबमिट भी करना पड़ेगा। देखो इट्स ग्रेट, जजमेंट कार्ड यहाँ पे है। सो वी डू हैव द लव, वी डू हैव द फेमिनिन पावर, ब्यूटी। सो यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 7 days, मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा था, लोग ऐसे अपने आँखों को ना मतलब चौंक जाएंगे कुछ ऐसे आपके एक्टिविटीज़ से, आपकी गुड एक्टिविटीज़ से, ठीक है, आपके इनिशिएटिव से, आपके फॉरवर्ड थिंकिंग से, आपके स्टाइल से, आपके लुक से, आपके बिहेवियर से, आपके पर्सनालिटी से, ठीक है, जो आप इम्प्रेशन जमा पाएंगे वाह, इवन यू कैन क्रैक एन इंटरव्यू। ओके, देखो सैंक्चुरी ऐसा जगह होता है, द शैलिस वेल बेसिकली ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको वहाँ पे सुरक्षित महफूज रखा जाता है, क्योंकि उनको हानि पहुँचाया जाता है। तो वहाँ पे स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन होता है गवर्नमेंट के तरफ से, हर एक देश में ही है सैंक्चुरीज। यहाँ पे सैंक्चुरी का तात्पर्य यही है कि आप ऐसा भी फील कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days कि मैं अपने लिए थोड़ा समय निकालूँ या अपने फैमिली के लिए निकालूँ, उनको लेके मुझे कुछ ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे उनको पूरी तरह से सन्नाटे में ही आनंद आए और कोई भी नॉइज़ डिस्टर्ब ना करे या कुछ भी आप दोनों के जीवन में इंटरफेयर ना करे। मे बी अ हिल रिसोर्ट, मे बी अ जंगल रिसोर्ट, इस तरह की जगह, एक वाटरफॉल के सामने जो रिसोर्ट, उस जगह पे शायद आप जाएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and